नमस्कार। प्रारब्ध के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए आप सभी के बीच में आए हैं, वो समाचार आ रहा है झारखंड से। खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है और इस संबंधी रिपोर्ट उसने राज्यपाल झारखंड को भेज दिया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि राज्यपाल झारखंड 12 बजे आज लगभग जब हम आप बात कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के लिए संभवतः निकल चुके हैं और जहां जाकर वो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, जिसमें साफ साफ तौर पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने की खबर है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा या बहुत सारे लोग इससे अपडेट नहीं होंगे कि हेमंत सोरेन की ऐसी कौन सी गलती थी, ऐसा कौन सा मामला उनके खिलाफ चल रहा था जिसमें उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई। क्योंकि अगर उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई तो उनके ऊपर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ जाती है, ये नैतिकता का सवाल पैदा हो जाता है कि अब वो किस मुंह से और किस नैतिक बल के आधार पर, राजनीतिक सामर्थ्य तो निश्चित यहां पर कहा जा सकता है कि है, क्योंकि 6 महीने तक बिना किसी हाउस का मेंबर रहते हुए भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन सवाल आता है कि किस नैतिकता के आधार पर अब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने रह सकेंगे। तो आइए इन सारी बातों को जानने से पहले ये तो जान लिया जाए कि दरअसल हेमंत सोरेन के खिलाफ मामला क्या था। साहब, हेमंत सोरेन के खिलाफ मामला कुछ उसी तरह का था जिस तरह का मामला आजाद भारत के पहले मुख्यमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ था। कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि मैं यहां अनावश्यक रूप से पंडित नेहरू का जिक्र क्यों कर रहा हूं। बात शुरू करने के लिए कर रहा हूं, उदाहरण देते हुए अपनी बात शुरू करने के लिए कह रहा हूं। क्या हुआ था, मैंने क्यों जिक्र किया पंडित नेहरू का? पंडित नेहरू जी ने भारत के प्रधानमंत्री होते हुए, रहते हुए खुद के नाम की अनुशंसा उन्होंने किया भारत रत्न देने के लिए। यानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देने की सिफारिश की और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देने की अनुशंसा कर दी, घोषणा कर दी, निर्णय यानी दे दिया। कुछ वैसा ही मामला यहां हुआ हेमंत सोरेन के साथ। हेमंत सोरेन झारखंड में गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी शामिल है उसके मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री अपनी स्वेच्छा से जब चाहे जितने विभाग अपने पास रख सकता है। उन्होंने झारखंड के वन और खान मंत्री यानी खनिज मंत्री और वन मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर, इन दोनों का पोर्टफोलियो भी अपने पास रखा हुआ था। यानी कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ वहां के वन और खान मंत्री भी थे। अब जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो अपने पास कितने भी पद रख सकता है। हेमंत सोरेन ने भी वही किया। लेकिन यहां गलत क्या हो गया? गलत ये हो गया साहब कि वन मंत्री और खान मंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन साहब ने एक खान बाकायदे अपने ही नाम अलॉट कर लिया। यानी कि ठीक वैसे जैसे पंडित नेहरू ने किया कि मुख्यमंत्री वन और खान मंत्री हेमंत सोरेन जी ने हेमंत सोरेन को एक खान अलॉट किया और उस खान अलॉटमेंट पर दस्तखत किया वन और खान मंत्री हेमंत सोरेन ने। तो ये था कुल मामला। अब ये मामला खुला कैसे? दरअसल हुआ क्या कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं शिवशंकर शर्मा,
इन्होंने 2 याचिकाएं दायर की थी और इन्होंने ये कहा था कि साहब इसकी सीबीआई और ईडी से, यानी मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ मामला है, तो इसका जरा जांच करा लिया जाए। और उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्टोन क्योरिए माइंस अपने नाम आवंटित करा लिया है। सोरेन परिवार पर शेल कंपनी में निवेश कर संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगा। तो ये था कुल मामला। और इसी मामले में जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A, ये धारा होती है जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसके अंतर्गत चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के निर्णय के साथ राज्यपाल को वो कॉपी भेज दी है। तो ये उसी इतिहास को, इसीलिए मैंने पंडित नेहरू के उस उदाहरण के साथ अपनी बात शुरू की थी। तो ये कुल मामला है। संभवतः आजाद भारत में पंडित नेहरू के खुद को भारत रत्न दे देने के बाद ये विरला ही उदाहरण होगा झारखंड का, जहां खान मंत्री हेमंत सोरेन जी ने खुद ही, यानी हेमंत सोरेन जी को खान आवंटित किया और उस आवंटन पत्र पर खुद ही हेमंत सोरेन जी वन मंत्री, खान मंत्री के रूप में दस्तखत किए। और आज उसका नतीजा ये है कि वो अपनी विधानसभा सदस्यता गंवा चुके हैं, यानी अब वो विधायक नहीं है। तो मैंने जैसे अपने शुरुआत में ये बात कही थी कि जहां तक राजनीतिक सवाल है, जहां तक राजनीतिक तकनीकी दांवपेच है, उस आधार पर तो हेमंत सोरेन निश्चित रूप से अभी अगले 6 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक बने रहने के लिए उन्हें किसी भी सदस्यता की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो। ये बात अलग है कि बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं हुआ करता है, फिर भी अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर ना हो तब भी वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन नैतिकता के तकाजा ये कहता है कि अब उन्हें 1 मिनट भी झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में बने नहीं रहना चाहिए और फौरन त्यागपत्र देना चाहिए। सिर्फ त्यागपत्र देने से काम नहीं चलेगा। ये तो हेमंत सोरेन खुद क्या कर सकते हैं वो बात है, लेकिन कानून अब क्या काम कर सकता है, किस तरीके से इसमें अगर खान लिया गया तो उसके लिए जो पैसे आए, जो पैसे ऑन पेपर दिखाए गए, इस पर पहले आरटीआई के जिनसे ये पूरा मामला खुला, जिन्होंने 2 आरटीआई दाखिल किया था, एक सीबीआई जांच के लिए और दूसरा ईडी जांच के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ मनी ट्रेल और शेल कंपनी के बारे में भी बताया था, जिससे जुटाकर पैसा इस पूरे खान व्यवसाय में लगाया था हेमंत सोरेन ने और उनके परिवार ने। तो ये अभी आपराधिक मामला कब कन्वर्ट होगा? तो अभी तो राजनीतिक संकट है झारखंड में। ये संकट कैसे दूर होगा? हेमंत सोरेन किस नैतिकता का परिचय बनेंगे या परिचय देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जब ये आर्थिक भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और लाभ की कुर्सी के दुरुपयोग का मामला बनेगा, तो ये कहां तक आर्थिक अपराध बनेगा और कहां तक आपराधिक, क्योंकि इसमें षड्यंत्र भी शामिल होंगे निश्चित रूप से, तो वो कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही हैं वो संकेत ये दे रही हैं कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन भी इतिहास के लालू प्रसाद यादव जी जिस समय आपराधिक आर्थिक अपराध मामले में जब उनको बिहार के मुख्यमंत्री पद का पद छोड़ना पड़ा था, तो उन्होंने ऐतिहासिक रूप से अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को बिहार की गद्दी सौंपी थी और खड़ाऊ शासन करने की एक परंपरा डाली थी पत्नी द्वारा। बिहार में पहली बार, बिहार से ही टूटकर झारखंड बना है और अब कहा जा रहा है कि झारखंड में भी हेमंत सोरेन लगभग वैसा ही करने जा रहे हैं जो कि बिहार में लालू यादव ने किया था। यहां पर वो कल्पना सोरेन यानी हेमंत सोरेन की पत्नी, बहुत हद तक ये संभव है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आगे किया जाए उत्तराधिकारी के तौर पर
अब जबकि कोई नैतिक आधार, कोई राजनीतिक आधार नहीं बचा है हेमंत सोरेन के पास कि वो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कायम रह सके। तो एक पड़ोसी परंपरा, एक ऐसे राज्य बिहार से अलग होकर बने झारखंड एक बार फिर बिहार की उसी ऐतिहासिक विरासत को संभवतः झारखंड में दोहराने जा रहा है। हालांकि ये इस देश के राजनीतिक और लोकतांत्रिक अस्तित्व पर निश्चित रूप से एक धब्बा होगा। देखना यह होगा कि इसको झारखंड की जनता किस तरीके से लेती है और झारखंड के बाकी राजनीतिक दल किस तरीके से लेते हैं। तो ये रही आज की बात, और क्यों पंडित नेहरू से हमें शुरू करना पड़ा इस स्थिति को समझने के लिए जहां झारखंड आज खड़ा है। तो देखते हैं आगे झारखंड का क्या होता है। अगर कुछ नया या आपको बताने लायक होता है तो निश्चित रूप से इस विषय पर हम एक बार फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और अपने प्रारब्ध YouTube चैनल को लगातार देखने की रवायत डालिए। नमस्कार।